दोस्तों, ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता आप सभी का इस ध्यान मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हमेशा की तरह हम लोग अपने कार्यक्रम की शुरुआत शंखनाद से करेंगे और पूनम पांडे शंखनाद करेंगे। जी पूनम पांडे। बहुत सुंदर, धन्यवाद पूनम पांडे शंखनाद के लिए। तो दोस्तों, आज हम लोग के सत्र का 9वां दिन है, 21 दिवसीय सत्र का। तो अब हम लोगों का समय हो चुका है ध्यान का। आप सभी को समय पे जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम लोगों को ध्यान पे अर्चना सिंह लेकर चलेंगी, जिनके ध्यान यात्रा में पहले हम लोग चल चुके हैं। वो एक दिव्य ध्यानी और काफी सालों से ध्यान में है। उन्होंने बहुत सारे कोर्स भी किए हुए हैं, स्पिरिचुअल टैबलेट वगैरह का। कुछ जानकारी अर्चना अपने भी दे देंगे। तो अर्चना, आपका इस मंच पर बहुत स्वागत है। आइए हम लोगों को ध्यान पर लेकर चलो। अर्चना। हेलो, नमस्ते मैम। आवाज सुनाई दे रही है? हो रही है। थोड़ा सा अपना मोबाइल को अर्चना नीचे कर लीजिए, केवल सर दिख रहा है, हल्का सा नीचे कर लीजिए। आवाज सुनाई दे रहा है मैम? हाँ हाँ, आ रही आवाज आ रही। हाँ, आ रही अब। आवाज आ रही है ना मैम? ये अर्चना, आपका इस मंच पे स्वागत है। आइए हम लोग को ध्यान। अभी आवाज नहीं आ रही है अर्चना आपकी। अगर ईयरफोन निकाल देंगी तो कोई दिक्कत। हाँ, अब आपकी आवाज को ये कर रहा है। अब आ रही है? हाँ। नमस्कार आप सभी को। मैं अर्चना सिंह। इस ध्यान सत्र में आप सभी को तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। आप सभी लोग, जैसा कि हम लोग ध्यान से पहले अपने पैरों को क्रॉस कर लेते हैं और हाथों को भी क्रॉस कर लेते हैं। आवाज आ रही है ना मैम? हाँ, आ रही है अर्चना। आप जब नहीं आएगी मैं आपको बोलूंगी, आप आराम से ओके। करवाओ। ओके ओके मैम। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए। उंगलियों में उंगली डालकर हाँ, उंगलियों को फंसा लीजिए और अपने आंखों को सहजता से बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लें और श्वास को छोड़ें। एक बार फिर से लंबी सांस लें और श्वास को बाहर छोड़ दें। हम सब एक ध्यान के सत्र में हैं। सबसे पहले हम लोग अपने पैरों को अंगूठे के पास अपने मन को लाएंगे। हमारा मन के द्वारा श्वास को भी पैर के अंगूठे के पास लाएंगे। उसको अंगूठे को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखेंगे आप सब लोग।
जैसा कि हम जानते हैं कि अपने पैरों को या तो नेल काटते समय या नेल पॉलिश लगाते समय ही ध्यान से देखते हैं। उसके बाद शायद हम अपना ध्यान नहीं देते हैं उस पे। बहुत ही आहिस्ता से देखेंगे और अपने श्वास को अंगूठे के पास से मन में ऐसा भावना रखें कि हमारी श्वास इस अंगूठे से आ रही है और जा रही है। थोड़ी देर महसूस करें और रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे हम सब। हमारे अंगूठा स्वस्थ है, सुंदर है। अब धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तलवे को तलवे को देखेंगे। हमारा मन श्वास मन के माध्यम से श्वास को तलवे के पास ले जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। तलवे को भी हम शांत, स्वस्थ, सुंदर महसूस करेंगे। ऊपर की तरफ बढ़ते हुए एड़ी, पैर, मन और श्वास साथ साथ चलेंगे और उसको स्थिर करते चलेंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी उसका निराकरण करते चलेंगे। ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। घुटनों को देखेंगे। जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमारी जो पिछली पीढ़ी है उन सब में पैरों को बहुत बड़ा वो दर्द हो रहा है और प्रॉब्लम हो रही है। हम इसको निराकरण ढूंढेंगे अपने मन के द्वारा श्वास को घुटने के पास मन की आंखों से देखेंगे भी। हमारा घुटना सुंदर है, स्वस्थ है। वहां से श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। उसको स्थिर करेंगे, शांत करेंगे। उसके बाद जांग, कमर, ध्यान पूर्वक देखते जाएंगे अपने आप को। आपका ध्यान आपके शरीर पर ही रहेगा और मन और श्वास साथ में ही रहेंगे। मन के माध्यम से हम श्वास को कमर से कमर को देखेंगे। हमारा कमर स्वस्थ, सुंदर। ऊपर की तरफ हमारे जो सिस्टम है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे और उसको भी स्वस्थ, सुंदर और शांत रखने का प्रयास करेंगे हम सब। लंबी गहरी सांस लें। सबसे पहले हम अपने बड़ी आंत को देखेंगे, महसूस करेंगे अपने मन की आंखों से और हमारी श्वास वहां जाएंगी बड़ी आंत के पास। हमारी आंत सुंदर, शांत और स्वस्थ है। छोटी आंत
जिसमें हमारा भोजन का लास्ट पाचन शक्ति होता है। उसी में बड़ी ही प्यार से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। महसूस करेंगे उसको, अपने श्वास को छोटी हाथ के पास श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, और मन ही मन ये कल्पना करेंगे कि हमारी जो सिस्टम है, अंग है, वो जहां जहां हमारी श्वास जा रही है वो स्वस्थ और सुंदर और शांत होती जा रही है। उसके बाद हम ऊपर बढ़ेंगे। पैंक्रियास, ये भी एक सिस्टम है जो हरे रंग का है। महसूस करेंगे, आपके मन की आंखों से श्वास वहां ले जाएंगे। जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन निकालता है, जिससे हमारे पाचन शक्ति में सहायता प्रदान करता है। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है। थोड़ी देर रुके, यहाँ से श्वास लें और श्वास छोड़ें। बहुत ही सुंदर हमारा पैंक्रियाज स्वस्थ है, सुंदर है और शांत है। अपने लिवर को देखेंगे, वहां से हम श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। बड़ी ध्यान से देखेंगे हम सब हमारा लीवर। लीवर में वसा का पाचन होता है। श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। हमारा लीवर बिल्कुल शांत, स्वस्थ और सुंदर है। हमारी श्वास जहाँ जा रही है वहाँ अंग प्रत्यंग स्वस्थ, सुंदर एवं शांत होती जा रही है। अब हम अपने किडनी को देखेंगे। हमारी किडनी, अब हम वहां से श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। हमारी किडनी स्वस्थ, सुंदर और शांत है। इसके बाद हम अपने पेट, आमाशय, वहां से श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। हमारा पेट भी सुंदर, शांत और स्वस्थ है। अब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ये दिल के पास जाएंगे, धड़कन के पास जाएंगे। कुछ देर वहां भी रुकेंगे, वहां भी ठहरेंगे। वहां से सांस लेंगे और श्वास छोड़ेंगे कुछ पल। ध्यान से देखेंगे, हमारा दिल बड़ी ही खूबसूरती से अपना काम कर रहा है। स्वस्थ है, सुंदर है और बिल्कुल शांत है।
अब हम ऊपर की तरफ चलते हुए अपने फेफड़ों को देखेंगे। शांत, शांत, सुंदर एवं स्वस्थ। अब हम ऊपर की तरफ अपने गले से होते हुए हमारी श्वास नली, हमारी ग्रास नली जिससे हमारी भोजन जाती है, उसको देखते चलेंगे और वहीं से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। हमारा मन और हमारी सांस निरीक्षण करते हुए नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही, और जहां जहां हमारी श्वास जा रही, वहां के हर सिस्टम, हर अंग सुंदर एवं स्वस्थ होते जा रहा है। ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चेहरा, जीभ, होठ, दांत, नाक, सबको निहारते जाएंगे। आंख, बिल्कुल शांत, स्वस्थ। अब हम ऊपर आ गए। मस्तिष्क में झांकेंगे, वहां पे क्या हो रहा है। वहां भी अपने श्वास को ले जाएंगे मन के माध्यम से। लंबी गहरी सांस लें, श्वास छोड़ें। चूंकि हमारे मस्तिष्क को बहुत सारे ऑक्सीजन चाहिए, तो कुछ देर वहां रुकेंगे। हमारी श्वास मस्तिष्क में जा रही है, आ रही है। दोस्तों, अब हमारा पूरे बॉडी, पूरे शरीर बिल्कुल ही शांत, स्वस्थ एवं सुंदर हो गया है, और हमारे शरीर से एक दिव्य रोशनी बाहर निकल रही है, और इस दिव्य शरीर में एक दिव्य आत्मा का वास हो गया है। और वो आत्मा बहुत ही खुश है, क्योंकि उनका जो शरीर है जिसमें आत्मा रहती है, वो बिल्कुल ही शांत, सुंदर और स्वच्छ हो चुकी है। अब हम हमारा शरीर बिल्कुल ही शांत हो गया है। अब हम अपने श्वास को अपने नासिका पे लाएंगे, वहां से श्वास लेंगे और वहां से श्वास छोड़ेंगे। हमारी श्वास कहाँ तक जा रही है ऐसा महसूस करेंगे। अब ये श्वास है, ये श्वास नहीं, ये दिव्य, एक दिव्य चेतना बन गई है, और हम सबका शरीर एक बहुत ही खूबसूरत दिव्य प्रकाश दिख रहा है। तो अब हम एक ऐसी ध्यान यात्रा पर चलेंगे, महसूस करेंगे, जो आप लोग शेयरिंग के समय जरूर बताएंगे। श्वास अपने नासिका के पास लाएंगे, अंदर और बाहर जाते हुए श्वास को महसूस करेंगे। अंदर जा रही है,
तो इस कितनी दूरी तय कर रही हूँ, और जब बाहर जा रही हूँ तो कितनी दूरी पर जा रही हूँ। शांत होकर हम सब महसूस करेंगे। श्वास को देखेंगे, ऐसे देखेंगे जैसे खिड़की से हम किसी का इंतजार करते हैं, झांकने का, झांक कर किसी को देखने का इंतजार करते हैं। वो पल बहुत ही खूबसूरत होता है। वैसे ही हम इस नासिका से बहती हुई श्वास को मन की आंखों से देखेंगे। अंदर आ रही है तो इसका तापमान कैसा है, और जब बाहर जा रही है तो इसका तापमान कैसा है। बड़ी ही शीघ्रता से देखेंगे, हम सब मिलकर देखेंगे, और एक ऐसा अनुभूति होगी आप सबका। बहुत ही उस अनुभूति को आप लोग जाने न दीजिएगा, उसको जरूर जीने का प्रयास करिएगा। उस पल का, उस समय का एक घटना घटने वाली है हम सबके साथ। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। हम सब ये महसूस कर रहे होंगे कि हमारी श्वास अब छोटी हो रही है। हमारी श्वास छोटी हो रही है। सजग हो जाइए। हम सब एक सुंदर ही पल का अनुभव करेंगे। हमारी श्वास बिल्कुल छोटी हो गई है। महसूस करें दोस्तों। और छोटी हो गई है। और छोटी हो गई है। किसी किसी का ऐसा अनुभव हो रहा होगा, हमारी श्वास चल ही नहीं रही। जैसे हम समाधि के सिचुएशन में जाते हैं, वैसा होने वाला है। हमारी श्वास बिल्कुल ही रुक चुकी है। महसूस करिए इसको। कुछ देर हम लोग शांत हो जाए। हमारी आवाज आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि उस पल का अनुभूति करना है हम सबको। प्लीज शांति से ऐसा महसूस करें कि हमारी श्वास न आ रही है न जा रही है, बिल्कुल शून्य की अवस्था में हो गए हम सब। कम से कम 5 मिनट तक आप मेरी आवाज नहीं सुन सकते हैं, नहीं पहुंच पाएगी। हम उस पल को जिएंगे।
हेलो दोस्तों। हमें महसूस कर सकते हैं कि कुछ सेकंड के लिए सिचुएशन ऐसा आया हो कि सचमुच में हमारी सांस रुक चुकी है या रुक चुकी होगी। एक खूबसूरत पल का अनुभव आप सब किए होंगे। और ऐसा लग रहा होगा कि इस ध्यान से हम बाहर आए ही नहीं, और गहरा और गहरा इसी पोजीशन में कोई छोड़ दे और हम इसी ध्यान में लगे रहे, ऐसा महसूस हुआ। अब हम ये महसूस कर रहे हैं, हमारा बॉडी, हमारी आत्मा एक सुंदर सा, हम महसूस करेंगे एक कमल के फूल की तरह बिल्कुल खिलता हुआ। सूर्य का प्रकाश पड़ता है और उस फूल खिल जाता है। वैसे ही इस ध्यान को करने से हमारा शरीर अभी बिल्कुल ही फूस की तरह खिल गया है और बड़ी ही खूबसूरत, हम अपने आप को तरोताजा महसूस कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि हम अभी अभी इस धरती पे आए, हमारे अंदर पॉजिटिविटी, पूरे हम पॉजिटिविटी के साथ हमारे अंदर कहीं से भी अब कोई भी विचार, सब सही है। और हम अपने आप एक स्वस्थ और एक सुंदर, ध्यान से पहले जैसे थे उससे बेटर महसूस कर रहे हैं। आप सब महसूस करें। हमारा चेहरा बहुत ही खूबसूरत हो गया और हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम है वो पहले से स्वस्थ और सुंदर हो गए और बड़ी ही शालीनता से अपनी काम कर रही। धीरे धीरे हम वापस आने की स्थिति में, शरीर थोड़ी सी महसूस करेंगे। अब अपने शरीर को, अपने भौतिक शरीर को महसूस करेंगे। पैर को, अंगूठे को, जहाँ से हम शुरुआत किए थे, और हमारा मस्तिष्क अभी कुछ देर पहले, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है वैसे ही हमारा शरीर सर्विसिंग हो चुका है, चार्ज हो चुका है। हमारे अंदर बहुत सारे एनर्जी आ चुकी है, हम बिल्कुल स्ट्रांग हो चुके हैं। महसूस करें ताजगी भरा इस गर्मी में, बिल्कुल ही लग रहा हो कि हाँ, हम एक तरोताजा होकर फूल की तरह बाहर निकले हुए, खिलता हुआ कमल की तरह।
फिर से एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस को छोड़ेंगे। अब हम सबसे पहले अपने आप को धन्यवाद करेंगे। हम अपने माता पिता को धन्यवाद करेंगे। आस पास के लोग को, पड़ोस के लोग को धन्यवाद करेंगे। हम इस प्रकृति को धन्यवाद करेंगे। हम अपने अर्थ को धन्यवाद करेंगे जिसपे हम रहते हैं। हम इस सोलर सिस्टम को धन्यवाद करेंगे जिस परिवार सौर परिवार में हम रहते हैं। हम सबको धन्यवाद करेंगे। इस यूनिवर्स को धन्यवाद करेंगे। और जितने हम सब लोग जुड़े हैं हम अपने सबको धन्यवाद करेंगे। अपने हाथों को रब करेंगे, आपस में घर्षण करेंगे और इस एनर्जी को अपने आंखों पर रखेंगे कुछ देर के लिए और ऐसा महसूस करेंगे कि हमारी बॉडी में जितने भी एनर्जी है सब अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। और मुस्कुराते हुए अपने आप को देखेंगे और अपने आंखों को खोलेंगे। आप सभी को धन्यवाद जो आपने हमको चुना दान कराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अर्चना, बहुत ही एनर्जेटिक ध्यान, बहुत ही एनर्जी थी। जितना बोलो मुझे लगता है उतना कम होगा। अभी भी मतलब लग रहा है मैं इसी तरह ऐसे करती रहूं और ध्यान में बैठे रहूं। बहुत सुंदर ध्यान। थैंक यू, थैंक यू अपना ये दिव्य ऊर्जा इस मंच को देने के लिए। धन्यवाद। आज जैसा अर्चना कही थी आप लोग महसूस कीजिएगा और उसको शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों जरूर शेयर कीजिए जब हम लोग 5 मिनट बिल्कुल ध्यान की अवस्था में थे, किसको कैसी फीलिंग हुई, सांसें उनको कहाँ पे फीलिंग हुई। जी। सिकिंता, आप पूरे ध्यान में थी, आपको कैसा फील हुआ आप बताओ। नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते। जी मैम, बहुत अच्छा लगा मैम। अर्चना मैडम भी बहुत अच्छा करा, इनको पूरा एकदम ध्यान में थे मैडम, पूरा से पूरा एकदम से। क्या महसूस हुआ आपको सिकिंता उस समय जब हम लोग 5 मिनट बिल्कुल गहरे ध्यान में गए, तो आपको क्या महसूस हुआ। हमको तो लगा कि हम चलते जा रहे, चलते जा रहे, दरवाजा खुलते जा रहा है, चलते जा रहे, चलते जा रहे एकदम से, पूरा एकदम एनर्जी मैडम। थैंक यू सिकिंता। जी। जी मैम। हाँ, और भी सभी अपने जी शशि जी हाँ। अपना वीडियो ऑन आज किए हैं। आज आज का जो ध्यान बहुत एनर्जेटिक था। पूरा बॉडी पार्ट अंदर से अपना देखा, बहुत अच्छा लगा, महसूस किया, फील किया। और वाकई मतलब जिस सिस्टम से ये कराया गया, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आज का ध्यान वाकई बहुत अच्छा। हाँ रश्मि, हाँ रश्मि बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, इतना गहरा ध्यान कराने के लिए। सच में अंदर का एक एक बॉडी पार्ट देखा। और एकदम जब यहाँ आप गर्दन के पास जब आप सांस लेने को बोल रहे थे, तो सच में ऐसा लग रहा था जैसे हमारी श्वास नली एक ताजगी सी हवा अंदर की तरफ जा रही है। और जब आपने बोला कि अब आप गहरे ध्यान में कुछ देर के लिए जाइए,
तो मैं तो ऐसी जगह पहुंची थी जहाँ बर्फ ही बर्फ है, बहुत कुछ भी नहीं है, बस बर्फ ही बर्फ है और मैं हूँ। और सारी बर्फ मेरे चारों तरफ उड़ रही है, और वो इतना सुंदर, इतना मनोरम लग रहा था कि जैसा आपने बोला था कि आपका लौटने का मन ही नहीं कर रहा होगा, तो सच में वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था। बहुत ही सुंदर और गहरा, बहुत सदा हुआ ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। थैंक यू मैम। मैं तो कहूंगी कुछ ध्यानी जो छोटी छोटी, मान लीजिए जिनको खांसी होगा या गले में, वो अपना चेक करे, मुझे लगता है उनका ठीक भी हो गया होगा ध्यान के यस माध्यम से। हेल्थ चैलेंज, छोटी छोटी प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व हो जाती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ध्यान में जाइए, ध्यान करिए, ध्यान करिए। हाँ पूनम जी, पूनम पांडे, आप शेयर करिए। पूनम जी तो अभी भी पूरा गहरे ध्यान में ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सबों को, और सबसे ज्यादा धन्यवाद अर्चना को। इतनी सुंदर साउंड इसका, मजा आ जाता है। इतनी मतलब इसकी पवित्रता जो इसके शब्दों से निकलती है ना, बहुत मजा आता है। मैं ढूंढते रहती हूँ कि आप मंच पे दिखते क्यों नहीं हो। और ध्यान तो इतना गहरा था। और जब बीच में जब आपने कहा कि वो 5 मिनट के साइलेंस में चले जाओ, मतलब इस तरह सर्कल घूमते 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 मैं उस सर्कल के साथ ऊपर जा रही थी एकदम। इतना ज्यादा शून्यता वहां पे था ना, साइलेंस बहुत ज्यादा था, बहुत अच्छा लगा। सचमुच बहुत। आप कुछ धन्यवाद। बोल, अर्चना कुछ बोलिए। मैम, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं ऐसा ध्यान कैसे करा ली। ये सब आपका, आप सबका ही देन है मैम। नहीं तो मैं नहीं करा पाती मैम। देखिए ग्रुप आप की सब। तो ऊर्जा रहती है, लेकिन आप ध्यानी हो, और उसका जो ध्यान करवाता है उसका भी बहुत विशेष ऊर्जा रहता है, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो ध्यान करवाता है उसकी विशेष आप ऊर्जा जरूर है। आपकी सादगी जो है ना, वो बहुत ज्यादा ऊपर ले जाती है सबको। बहुत अच्छी। थैंक यू मैम। आप सबसे ही सीख रही हूँ मैम। अर्चना जी बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत अच्छा ध्यान कराया। आज तो एक बार ऐसे लगा बिल्कुल शून्य में चले गए लास्ट मोमेंट पर। बहुत लगता वेरी है गुड। हम लोगों को कहना पड़ेगा वंस मोर, वंस मोर। हाँ, यस यस यस। हाँ, बहुत अच्छा गया, बहुत बढ़िया। तो जब भी अर्चना को मौका मिलेगा वो खुद ही बोली कि आज मैं ध्यान करवाऊंगी, है ना, एक दिन पहले मुझे यस जरूर बता दीजिएगा। यस 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 मैम, जरूर। हाँ पूनम अग्रही जी, अगर आप कुछ शेयर करेंगी, नहीं तो फिर ज्ञान पे चलेंगे जी। अर्चना जी, आप सभी लोगों को आत्मवंदन। अर्चना जी आज बहुत अच्छा ध्यान कराई। और जब भी कोई मतलब ऐसा एनर्जी वाला ध्यान होता है ना, तो मैं बिल्कुल डीप में चली जाती हूँ। जब आप बोले कि अपने भौतिक शरीर को महसूस करिए, तब अपने चेतना में वापस आया। बीच में हम कहाँ खो गए थे मुझे पता ही नहीं चला। स्टार्टिंग में बैठे मुझे लगा इतना जल्दी ध्यान खत्म हो गया, लगा 2 मिनट बीता है, लेकिन जब मैंने देखा तो 35-40 मिनट बीत गए थे ध्यान करते करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा ध्यान कराई आप। थैंक यू मैम, थैंक हाँ बिना पीछे से नहीं, वो आकर आपको करना होगा। हाँ अपना अनम्यूट कीजिए और उस तरह से शेयर करना है। हाँ बिना, मैसेज तो खैर मैं हाँ देख मैम, रही मैं हूँ। कर रही थी, मेरा नेट, हाँ आप अब मेरा आती नेट हो ही नहीं जाती, चलता है, प्रॉब्लम हो जाती है बीच बीच में। हाँ आती हो जाती हो, आती हो बीच बीच में जाती हो। नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। जल्दी से बोल दीजिए जानेंगे फिर। आत्मवंदन सभी को, आत्मवंदन सभी को, बहुत अच्छा स्पीच में आत्मवंदनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मैंने, हाँ आत्मवंदन सभी को। बहुत अच्छा था मेडिटेशन, आज का ध्यान बहुत अच्छा था, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत। थैंक यू बीना। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ध्यान पे चलते हैं, अब आज के ज्ञान पे चलते हैं। आज का ज्ञान हम लोगों का है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम लोग किस चीज को अट्रैक्ट करते हैं, तो जो हम जीवन में जिस बातों को ज्यादा महत्व देंगे वही हमारे जीवन में अट्रैक्ट होता है। ये आप देखे होंगे कि अगर हम बीमार हैं और मैं कहूंगी कि मुझे बीमार बीमार सा लग रहा है, तो आप जितनी बीमार नहीं होगी उससे ज्यादा आपको लगेगा कि मैं बीमार हूँ। और कभी आप सुबह उठिए और अपने आप को ताजगी भरा महसूस कीजिए और ये फील कीजिए कि नहीं आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आपका पूरा दिन
इतने सुंदर से बीतता है। तो ये हम अपने एनर्जी देने का हम खुद ही हैं कि हम अपने आप को कैसी एनर्जी देते हैं, हम किस बातों से अट्रैक्ट करते हैं अपने आप को। तो अगर हम नेगेटिव बातों को अट्रैक्ट कर देंगे, आकर्षण देंगे, तो नेगेटिव चीजें होंगी। और अगर हम पॉजिटिव बातों को देंगे तो पॉजिटिव होंगे। ध्यान में इसका यही ध्यान इसमें बहुत ही वैल्यू रखता है, हमें ये ज्ञान देता है कि हम कैसे इसको आकर्षित करें, अच्छी चीजों को अपने जीवन में कैसे आकर्षित करें। तो इसे हमें सीखना होगा। कभी कभी आप सोचते होंगे कि मैं तो अच्छी बातें ही बोलती हूँ लेकिन फिर भी वो आकर्षित नहीं हो रहा है हमारे जीवन में, क्यों चेंजिंग नहीं आ रहा है। तो इसके पीछे भी दोस्त बहुत सारे कारण है। चलिए मैं जितना है ऐसे हम सभी शेयर करेंगे इस बारे में, मैं थोड़ा सा पहले से बतला रही हूँ। होता क्या है हमारे जीवन में जो है, अभी मान लीजिए मेरे हस्बैंड अभी एई है, मैं सोचू नहीं मेरे हस्बैंड जीएम बन जाए। अरे ये तो एई है, दूसरे के हस्बैंड जीएम है, मेरे हस्बैंड जीएम ने, तो मैं ना तो एई में खुश रही, और जीएम तो कब बनेंगे नहीं बनेंगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जो अभी खुशी है उसको भी मैं अनुभव नहीं करने पा रही हूँ। तो हम नेगेटिव ये दे रहे हैं तो मुझे वही नेगेटिव मिलेगी। अगर मैं ये सोचूं कि अभी मेरे हस्बैंड एई हैं और मुझे एई का इतना सुख मिल रहा है, मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, घर है, दो खुशहाल बच्चे हैं, खुशी वाला परिवार है, हंसी खुशी में रह रही हूँ, सारी सुविधाएं मेरे पास है, और ये जीएम बन जाए तो मैं और खुश होंगी। तो ये बात अलग हुई, मैं इसको इस तरह से लूंगी कि अभी जो मेरे पास है वो भी बहुत है, और मैं अच्छे से रहूंगी और मुझे और ज्यादा मिल जाएगा तो मैं और खुश रहूंगी। तो दोनों में अंतर यहाँ पे क्या हुआ, पहले मैं जो है उसमें भी खुश नहीं थी, तो क्या हुआ, जीएम बनने की कोशिश कर रही हूँ, मतलब जीएम बन जाऊं ये सोच रही हूँ, लेकिन इन नेगेटिव बातों में कि ऐसा होगा। तो चीजों को मुझे कहाँ से, हम लोगों को कहाँ से ले जाना है, ये हम लोगों में मूलाधार जो सबसे नीचे हमारा रहता है, चक्र, सभी में 7 चक्र रहते हैं, ये तो सभी को पता ही है। मूलाधार वो स्थिति है जहाँ पे हमारे पास जो है वो उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ हमारे पास ये चीजें हैं और इसमें मैं संतुष्ट हूँ। अब उन चीजों से, पॉजिटिव चीजों को अपने ऊपर ले जाना, तो फिर वो स्वादिष्टान में चला जाता है। पॉजिटिव बातों को लेकर जब हम जाएंगे कि हाँ जो है बहुत अच्छे है, तो ये पॉजिटिव विचार स्वादिष्टान से आता है। फिर जब हम अपना व्यू रखते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, हमारा हम किस तरह इसको देखते हैं, फिर वो मणिपुर में आता है, वो फिर फैलता चला जाता है। तो इस तरह से वो आकर्षित होगा और हमारे जीवन में फैलता ही चले जाएगा। तो ये ध्यान वो माध्यम है जिससे हम अपनी चीजों को, अच्छी चीजों को आकर्षित करेंगे, और जो चीजें हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे, और जो नेगेटिव चीजें हैं उसको हम अपने जीवन से धीरे धीरे दूर करते जाएंगे। तो इसको सही तरीके से हमें अपने जीवन में आकर्षित करना है। ये एक बहुत ही ध्यान में आकर इसी, मतलब बहुत आराम से आप आकर्षित कर सकते हैं। और भी चलिए, पूनम पांडे जी है, रश्मि इसको जरूर मुझे लगता है कि आगे बढ़ाएंगे। रश्मि या पूनम पांडे, या जो आप पहले आगे बढ़ाना चाहती है, एंड्रेज कीजिए। हाँ रश्मि जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशा मैम, आकर्षण के नियम को और आपने इतने अच्छे तरीके से बताया। तो सच में ये बात होती है कि हमारे पास जो होता है उसके लिए खुश रहना, उसको धन्यवाद देना, और जो भी है उसके लिए पूर्णता का अनुभव करते हुए हमें जो चाहिए उसके लिए हम इच्छा रख सकते हैं। और जब ध्यान करते हैं तो एक तो जो हमें चाहिए उसके लिए एनर्जी और इंटेंशन, दो चीजों की बहुत जरूरत होती है। इंटेंशन हमको क्या चाहिए और एनर्जी जो हम ध्यान करते हैं, और इन्हीं दोनों चीजों से क्रिएशन होता है जो हमको क्रिएट होता है। आवाज म्यूट हो गया, म्यूट हो गई आप।
किसी का कॉल आ रहा था। हाँ, इस तो वजह से हो। हाँ, मैं बोल रही थी कि मतलब एनर्जी और इंटेंशन। म्यूट हो गए। इसलिए फोन को ना फ्लाइट मोड में डाल दिया कीजिए, जिससे इस 1 घंटे में आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। हाँ जी। तो एनर्जी और इंटेंशन दो चीजों की जरूरत होती है। एनर्जी जो हम के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, इंटेंशन जो हमें चाहिए। लेकिन चाहिए उसके लिए भी हमें जो है उसके लिए हमें बहुत ही खुशी अपने अंदर महसूस करनी चाहिए, पूर्णता की भावना होनी चाहिए। और इसमें क्या है कि हमें एक बिल्कुल फोकस्ड रहना है कि हमें चाहिए क्या। तो सबसे पहले हमें कितना और कब और क्यों, ये तीनों चीज बहुत जरूरी है। जो कुछ भी चाहिए उसके लिए पहले आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना, कि कितना चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए। जब आपके पास ये तीनों चीज पूरी एकदम क्लियरिटी में होंगी, तब आप जो है उसके लिए खुशी महसूस करते हुए और उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे अभी आज मेरा जो घर है, अगर मैं मुझे ये लगेगा अरे ये छोटा है, ये अच्छा नहीं है, इसमें ये कमी है, मेरे को दूसरा घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, तो ये सही तरीका नहीं है। इसलिए तरीका ये है जो मेरे पास है वो बहुत अच्छा, मेरा घर बहुत अच्छा है, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ। मेरे घर में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं मैं वहां बहुत अच्छे से रह रही हूँ, लेकिन मुझे और थोड़ा सा अच्छा चाहिए। जब आप उसको पूरा फोकस्ड होके और अपने ध्यान में उसको आकर्षित करने के लिए प्रयास करेंगे तो वो जरूर से जरूर होगा। और एक दूसरी चीज होती है आकर्षण के नियम में, कभी कभी क्या होता है कि लोग करना तो चाहते हैं चीजों को आकर्षण, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं होते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं सक्सेस नहीं हो रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा, मैं ध्यान भी कर रहा हूँ, इंटेंशन भी रख रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो इसके लिए एक चीज और है कि स्वीकार्यता की भावना बहुत जरूरी है अपने अंदर। एक पूर्णता और एक स्वीकार्यता, जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, ठीक है ना, ये चीज जरूर होनी चाहिए। और एक दूसरा तरीका है कि आप पूर्ण समर्पण में रहिए। पूर्ण समर्पण मतलब कि जो ईश्वर देगा, जो मेरे पास है वो बहुत अच्छा है, और आगे जो कुछ भी मिलने वाला है वो भी ईश्वर बहुत ही अच्छा ही देगा मेरे लिए। सब कुछ हमेशा अच्छा ही होता है जब आप, और जो होगा वो बेस्ट होगा मेरे लिए, और छोड़ देते हैं, ठीक है ना। जब आप एक लय में बहते जाते हैं, जो है उसमें बहना है हमको, किसी चीज का विरोध नहीं करना है और आगे बढ़ते जाना है, तो सच में जो आपको जरूरत होगी ना उससे अच्छा आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। सेटिस्फेक्शन मतलब जो पूर्णता है, इसे सेटिस्फेक्शन पूरी तौर से हमको अपने जो भी चीज है उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड होना चाहिए, ताकि हमको वही पूर्णता कहलाएगी, है ना। पूरा जो है वो बिल्कुल ईश्वर ने किया है, बिल्कुल हम उससे सेटिस्फाइड रहें जो भी चीजें। ओके, बिल्कुल थैंक्स। स्वीकार करना है जो हमारे पास है वो अच्छा है, उसको स्वीकार भाव रखते हुए हमें आगे जो चाहिए और ज्यादा चाहिए उसके तरफ बढ़ना, स्वीकार भाव के साथ हाँ, कि मेरे पास एक्सेप्टेशन। ये है, बहुत अच्छा है, और वो हो जाएगा तो और भी अच्छी बात होगी। दोनों चीज हम लोगों को, जो पास्ट है उसको स्वीकार करते हुए प्रेजेंट में ऐसा हम कर अपना, इसमें साथ साथ में आपको काम भी करना है। मान लीजिए कोई बच्चा जो एग्जाम दे रहा है, वो अभी पढ़ने में जैसा भी हो, लेकिन वो सोचे कि मुझे किसी कंपटीशन को निकालना है, तो उसे फिर एक्शन भी करना पड़ेगा। ये न कि वो केवल बैठा रहे और वो ये सोचे कि मैं बैठे बैठे तो नहीं। ये चीजों पे डिपेंड करता है कि आप क्या मैंने आकर्षित करना चाहते हैं। बच्चों के साथ अलग होगा, हम गृहिणियों के साथ अलग होगा, अभी सभी के साथ अलग अलग रहेंगे। वो क्या हम अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं वो उस पे भी डिपेंड करता है बहुत कुछ। यस। हाँ, मैं एक बात बोलना चाहूंगी, जो आशा बहन ने बोला बिल्कुल सही बात है, कि जो वो बच्चे एग्जाम वगैरह देते हैं ना, तो जब आप
उस पर काम करते हैं ना, कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं पूर्ण रूप से, ये मेरे अंदर विश्वास है कि मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की है और मेरा होना ही है, और मेरे इतने नंबर आएंगे ही आएंगे। जब आपके अंदर सब कुछ सेट होता है तो बिल्कुल प्राप्त उस चीज को आप कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके लिए रास्ते आपके सामने खुलते हुए दिखाई देते हैं। जिस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है वहां तक पहुंचने के रास्ते आपको सामने बिल्कुल साफ दिखाई देंगे। चलना तो आपको ही पड़ेगा उस पर। धन्यवाद। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। मेरी मम्मी का तबीयत बहुत खराब था। तो उस समय तबीयत उसकी खराब हुई तो हम लोग सब सोचे चलो इसको किसी हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। तो उस समय क्या हुआ, हम लोगों के दिमाग में था कि नहीं, हम लोग किसी भी हॉस्पिटल में जो होगा उसको दिखला देंगे। लेकिन अभी हम लोग जा ही रहे थे तो हम लोगों को एक पटना में बड़ा पारस हॉस्पिटल है, हम लोगों की नजर उस पे नहीं थी। लेकिन ये था कि मम्मी ठीक हो जाए, और हम लोग उसमें एनर्जी डाल रहे थे कि आप ठीक हो जाओगी, आपको अच्छी इलाज मिलेगी। तो हम लोगों को अचानक ही, जब इतना टाइम हम लोगों के पास नहीं था और पारस हॉस्पिटल के बारे में बहुत जानकारी भी नहीं थी, अचानक हम लोगों को पास में, वो घर के पास में था, हम लोग जहाँ जाना चाह रहे थे वो बहुत दूर था। तो वहां पे हम लोगों को, मतलब आपको रास्ता दिखेगा कि नहीं आप यहाँ नहीं, यहाँ जाओ, आपको अच्छी इलाज मिलेगी, आप ठीक हो जाओगे। तो ये भी चीजें डिपेंड करते हैं कि हमें रास्ते मिल जाते हैं खुलने के, कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं इस चीज का। ये तो एक छोटा उदाहरण हुआ, इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण को लिया जा सकता है। जी, और कोई इस बात को अगर आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है और क्लियरिटी सभी में आ जाएगी। पूनम जी। आत्मवंदन सभी लोगों को। आकर्षण का नियम ये भी कहता है जो चीजें आप लोगों को देते हैं वही रिटर्न होके आपको वापस भी मिलता है। जैसे आपने कभी किसी को धन्यवाद कहा, कभी आपने सॉरी कहा, चीजों को जब आप धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं से वो चीजें वापस मिलना शुरू हो जाती हैं। ये भी आकर्षण के नियम के द्वारा ही होता है। अगर आप अपने गलतियों को स्वीकार भाव ले आते, कहीं आपने गलती की तो आपने सॉरी बोल दिया। जब आप कहीं जाते हैं, किसी से आपके साथ साक्षात्कार होता है, कभी किसी से बहस हो गई, उस समय आपने सॉरी बोल दिया, आपकी गलती नहीं है, आपने बोला। अगर आप कहीं गए, आपकी गलती कहीं होती भी है तो दूसरा व्यक्ति आपसे सामने आता है, वो आपको सॉरी बोल के चला जाता है। ये वही चीजें होती है जो आप दूसरों को देते हैं, सेम वो आपको रिटर्न होके वापस भी मिलने लगती है। जो इस प्रकृति को आप देंगे वही आपको मिलने लगेगा। हर चीजों के प्रति लोग बोलते हैं कि अगर आपके पास कपड़े बहुत ज्यादा है तो आप उसमें से 2 कपड़े किसी को दान कर दो। आप आप खुद भी देखेंगे, आपने 2 दिया तो कहीं से न कहीं से आपको नया वहां से मिलेगा। आपने अगर पुराना भी किसी को दान में दे दिया, अगर आप नहीं पहन रहे हो कोई चीजें 2 साल तक, आप मान लो कपड़ों का मैं एग्जांपल दे दूं, 2 साल तक आपने किसी कपड़े को अगर आपने नहीं पहना, नहीं उठाया, तो आगे चल के भी आप उस कपड़ों को नहीं पहनने वाले हैं। ऐसी कोई भी सामान भी हो गया तो वो चीजें आप किसी न किसी को दे दीजिए, लेकिन देने से पहले आप उसको साफ सुथरा करके दीजिए। अगर आप उसको देते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके पास रिटर्न आएगा। अगर आप 2 देते तो आपके पास 2 ही आएगा। मैं तो ये सब फॉलो करती हूँ, मेरे जीवन में ये सब होता भी है। जो चीजें आपके पास जरूरत से ज्यादा है, आप उसको देने देने का अपने अंदर वो रुतबा लाइए। शनिवार के दिन आप सफाई करिए, और हो सके तो सफाई करने के बाद आप अधिक से अधिक सफाई करिए, अपने घर में धूप और बत्ती जला दीजिए। शुक्रवार के दिन आप पूजा पाठ करिए, माता लक्ष्मी को आकर्षित करिए। तो आकर्षण के नियम के अनुसार हर चीजों को में आप बदलाव ला सकते हैं। जो आप देते हैं रिटर्न वही वापस आता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताऊंगी। आपको कुछ भी अगर चाहिए तो आप उसको लिखने का हैबिट डालिए। जैसे कोई एक सपना आपका है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये सामान चाहिए, या मुझे एक फ्रिज चाहिए, तो आप एक लाइन रोज लिखिए कॉपी पे, मुझे एक नया फ्रिज मिल गया है, मुझे एक नया फ्रिज मिल गया है। आप दिन में एक बार उसको लिखिए, आप 40 दिनों तक लिखिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ जो आप मैनिफेस्ट करेंगे वो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। मैं जब इस ध्यान से नहीं जुड़ी थी, मैं मतलब हम लोग ध्यान से जुड़े थे, मुझे भी मतलब अंदर से इंट्यूशन आ रहा था कि मुझे भी ध्यान सिखाना है, तो मैं भी इसको लिखती थी कि मैं ध्यान प्रचार कर रही हूँ, मैं लोगों को ध्यान सिखा रही हूँ। मैं बता रही हूँ, मैं 40 दिनों से भी कम समय तक मैंने इसको लिखा, और मैंने पाया कि मैं क्या जो मैं लिख रही थी उस जगह को मैं
आकर्षित कर ली। मैंने सीखा अपने जीवन में कि मुझे भी ध्यान प्रचार करना है, मुझे भी लोगों को ध्यान बताना है। अगर कुछ भी किसी को चाहिए तो वो उसको लिखे। कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है, आपका बच्चा एकदम पढ़ने में बिल्कुल पुअर है, आप सोचते हैं मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मेरा बच्चा पढ़ता है, तो आप उस माइंड में अपने थॉट डालना है कि मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता। आपको अपने मन में ये थॉट डाल, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, मेरे बच्चे के बहुत अच्छे अच्छे से नंबर आ रहे हैं। आपको हर चीजों को मैनिफेस्ट करना है पॉजिटिव तरीके से। अब जो भी चीज पॉजिटिव सोचेंगी वो जीवन में पॉजिटिव होगा। तो इसलिए जो भी काम करिए उसको हर चीजों को आप पॉजिटिव तरीके से करते रहिए, उसमें हर चीजों को डालिए कि हम, हाँ, सब कुछ सही है, मेरा बच्चा अच्छा, मेरी बिटिया कितने अच्छे स्कूल में पढ़ रही है, मेरे बिटिया के कितने अच्छे से नंबर आ रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन प्रगति करते जा रही है। आप अपने बच्चों को जब सोच रहे हैं तो आप उस जगह में आप सारे बच्चों को ले आइए। यूनिवर्स में जितने बच्चे सब तेजी से पढ़ रहे थे, सब अच्छे आगे बढ़ रहे हैं, सभी अपने जीवन में अच्छे आगे बढ़ते जा रहे हैं, सभी अच्छे पैसे कमा रहे हैं, अच्छा जॉब कर रहे हैं। आप सबके लिए सोचिए। जब आप सबके लिए सोचेंगे तो यूनिवर्स आपके लिए हर चीजों को सोचने लगेगा। आपको रिटर्न होके वही चीजें वापस आने लगेगी जो आप मैनिफेस्ट करेंगे, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। तो स्वेच्छा भाव सबके सबके साथ रखिए, सबके लिए अच्छा सोचिए। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू पूनम अग्रहरि जी। तो इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, कौन बढ़ाएंगे और आगे इसको? तो पांडे कुछ लगता है कहना चाहते हैं जी? जी, आप लोगों ने पूरे अच्छे से कह दिया इसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आकर्षण का सिद्धांत रश्मि जी ने, आपने और अग्रहरी मैम ने भी बहुत अच्छे से ही बताया कि हमें स्वीकार करना चाहिए। तो मुझे एक पॉइंट आया है कि स्वीकार कर लेना चाहिए जो मुझे मिला है। तो जो मुझे मिला है उसके उत्तरदायित्व भी कोई और नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बतलाता है कि आपने ही उसे अट्रैक्ट किया है। जो आपके पास, जिसे आप कम मान रहे हैं, आपके अनुसार वो कम है, आपके अनुसार वो ज्यादा है। तो ये कोई लिमिट दायरा होता नहीं है कि ये इतना, ये ज्यादा है या कम है। वो आपके हिसाब से कम और कम आपके हिसाब से ज्यादा है। और आपने जीवन में जो हम हमेशा बात करते करते दो चार शब्द में टीका टिप्पणी करते हैं, शिकवे शिकायत करते हैं, तो वो क्या होता है, हम खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमें कंप्लेन, दो चार शब्द बात करते करते दो चार कंप्लेन कर दिया, ये ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो हम उसका मतलब एक एक पल का ये कर्म सिद्धांत, इतना कर्म सिद्धांत तो नहीं कहता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतना मायने रखता है कि एक एक मिनट का, एक एक पल का, एक एक शब्द का आपको रिटर्न जाना है। तो आपके भाव, सोच विचार, अंदर के भाव दिमाग लेंगे और शब्द इक्वल मतलब काम करने चाहिए। क्योंकि आप, हम बोलते रहते हैं कुछ भी कुछ, कहीं कुछ देख लिए, कहीं कुछ कर लिए, कहीं, लेकिन हम टीका टिप्पणी किए बिना वहां से हटते नहीं हैं। तो जब वो टीका टिप्पणी आपकी जिंदगी में जब सफर करता है तो हम कंप्लेन करने लगते हैं कि हम तो अच्छे भाव में थे, हम तो अच्छे मूड में थे, हमारे विचार तो कितने अच्छे, हमारे पास कितना ज्ञान है, फिर हमें इतना परेशानियों का क्यों सामना करना पड़ा है? क्योंकि आपने खुद अट्रैक्ट किया है उन चीजों को। जिंदगी में कुछ भी चाहिए, आप एक लिमिट दायरे में मत रहिए कि हमें टीवी, फ्रिज, सोफा, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं। वो तो आप जब काबिल हो जाओगे ना, आप इस यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में बन जाओगे, तो आपके पास बौछार होके सब कुछ आएगा। आपको किस चीज की जरूरत है, यूनिवर्स आपको दे देगी। और हम जो एक लिमिट दायरे में आ जाते हैं कि हमें जो भी हो, मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, जूनियर मैनेजर है, ये मतलब हमारे दायरा लिमिट है कि हमारी सोच में आता है। जो जहां पे है, जिस स्थिति में वो परफेक्ट है, वो उस चीज के लिए बना है, उसकी काबिलियत बढ़ेगी तो वो खुद ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहता है कि जो आपके पास है उसको भी आपने अट्रैक्ट किया है। जब स्वीकार करके रहोगे तो उससे जहां स्वीकृति आई, तहां आपके पास बौछार होने लगेंगे। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ध्यान कैसे हेल्प कर सकता है, इसे भी और हम लोग ध्यान को? से, हाँ, इसमें इसमें ये हो गया कि हम अज्ञानता के कारण सब कुछ कर रहे हैं, और हमारी कहीं ना कहीं एनर्जी कम होती है, तब हम किसी बात को आलोचना करते हैं, किसी भी बात में टीका टिप्पणी करते हैं, किसी की बात पे कुछ अच्छाइयां भी निकालते हैं, बुराइयां भी निकालते हैं। तो हमारे अंदर जो बुद्धि है, देखो, क्योंकि हमें स्वीकार करना पड़ेगा हर एक सिचुएशन
अपने अनुसार ही चल रही है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमें ये ज्ञान भी हो जाता है, ध्यान करते हैं तो हमारी ऊर्जा बढ़ती है। और ये संग जिन सांगत्य करते हैं तो हमारे ज्ञान बढ़ते हैं। और ज्ञान जब बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस कारण से कौन सा इफेक्ट हो जा रहा है। इसलिए ध्यान तो बहुत जरूरी है कि ध्यान से अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। और अपने सोच विचार अपने आप धीरे धीरे पॉजिटिव दिशा में जाने लगेंगे। और पॉजिटिव मार्ग में आप आपकी एनर्जी बढ़ेगी। जब आप होता है ना कि कब आदमी जब बीमार होता है तो वो ज्यादा कंप्लेनिंग मोड में होता है। तो सीधा जब जब आप तबीयत अब बहुत थके हुए हो तो आपको कंप्लेन बहुत ज्यादा होता है। जब वो सो लिए, रेस्ट कर लिए, तो शरीर में थोड़ी सी एनर्जी फील हुई तो आप हंसने लगोगे, बोल अच्छी कंप्लेन। एनर्जी वही है, जब से आपकी एनर्जी बढ़ेगी आप अच्छे मूड में आने जाओगे, तो अच्छी बातें सोचने लगोगे। तो ध्यान इसके में बहुत ज्यादा फायदा करता है कि भाई एक साधारण सा ट्रिक है कि आप शून्य अवस्था में चले जाओ। ध्यान भी क्या है कि आप विचारों से फ्री हो जाओ। सांसों पे ध्यान लेते ही हम क्या होता है, विचारों से फ्री हो जाते हैं। जहां विचारों से फ्री हुए हमारी एनर्जी बढ़ने लगती है। तो ध्यान बहुत कारगर है इसके लिए। थैंक यू। एक छोटा सा उदाहरण हम लोग ऐसे भी मान लीजिए हम लोग ध्यान कर रहे हैं, तो जब हम लोग ध्यान में होते हैं तो हमारे सहस्रार से कोई कोई ज्ञान हमारे ऊपर से आता है। तो हमारी थर्ड आई हमें ज्ञान बुद्धि देती है कि इस पे आपको क्या करना है। फिर जब हमारे थ्रोट चक्रा पे आता है तो वो उस चीज में प्रेम का भाव, मतलब जो भी आप बोलेंगे वो प्रेम शब्द आपके निकलेंगे। फिर जब हृदय चक्र में आएगा जो भी रहेगा उस पे आप प्रेम पूर्वक आप उसको सोचेंगे विचारेंगे। तो उसके बाद फिर हमारा वो अनाहत पे पहुंचेगा। तो उस मतलब जब आप ध्यान से ही सारी चीजों करेंगे सातों चक्रा में वो जो होगा बैलेंस होते हुए जब आप करेंगे तो कभी गलत आप कर ही नहीं सकते हैं। और आपका जो आकर्षण रहेगा वो बिल्कुल सही के प्रति ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं, किसी भी काम को करने के प्रति अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप 5 मिनट ध्यान में कर बैठ जाइए। आपके अंदर जो भी विचार आएंगे 100% मैं कहती हूँ कि वो सही ही होगा। तो इसीलिए कहते हैं जो भी आपको आकर्षित करना है या जो भी आप चाहते हैं उसमें थोड़ी सी ध्यान की ऊर्जा को जरूर डालने के बाद कीजिए। छोटी से छोटी भी चीजों में देखिएगा वो पूरा ही जीवन परिवर्तन करेगा। और कुछ अगर कोई पूछना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे तो बहुत स्वागत है आप सभी का। देखिए सभी इन्वॉल्व होंगे। मान लीजिए कि आप अपने जीवन में कभी ऐसा कोई घटना घटा, हाँ हमारे साथ मतलब इतने सारे लंबे जीवन में तो हर के साथ कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा। तो जरूर शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, मान लीजिए जो दूसरे शेयर नहीं कर रहे उनको अनुभूति होगी कि हाँ ऐसा हो हुआ हमारे साथ भी हुआ है। तो जरूर शेयर कीजिए। बिना कभी आपके साथ आपके जीवन में ऐसा हुआ कि आप कुछ सोची अच्छी चीज सोची फिर आपने कुछ अच्छा कार्य किया तो आपके साथ कुछ और अच्छा हो गया? बोलो, बोलना बहुत जरूरी है और अपने मन की चीजों को जरूर रखना चाहिए। ऐसा तो बहुत कुछ हुआ है मैम, लेकिन अभी मेरा सवाल कुछ एक ये है कि जो हम ध्यान में देखते हैं क्या वो सही होता है, ये मुझे पूछना है। ये जवाब चाहिए। आप लोग से तो सवाल है कि ध्यान में जो हम देखते हैं वो सही होता है। सवाल क्या है, मतलब देखना कि किस पैटर्न में, आप कुछ बताएंगे, क्लियर करेंगे कुछ भी? जैसे हम जिस भी चीज को देखते हैं कि ये मेरे साथ घटना हो रही है अच्छे में, हाँ, तो वो होता है, और बुरे में देखते हैं तो क्या वो भी होता है, ये जानना है। आप कल्पना करके बैठी हैं या कुछ कहानी स्टोरी बनाई है या कुछ में आपने मन में सोच रखा है? तो नहीं वो अगर नहीं बना वो के रखी है, अचानक से दिखता है हाँ, कुछ। तो वो सच, तब वो सच होता है। आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं किया, आपके अंदर आपको ध्यान में आया या सपने में आया, तो वो होता है। अगर आपने कोई ऐसे, हम लोग बहुत सारी मूवियां देखते हैं, मूवी देख के बैठे सिनेमा, उसके बाद आगे कंटिन्यू होने लगता है सपने में, तो वो हमारी मतलब सोच के साथ वो चलती है। और जी। ऐसे जब हमने किसी के बारे में नहीं सोचा है और अब वो ध्यान में आ रहा है या सपने में आ रहा है तो वो सच होती है।
विचार नहीं होना और चाहिए, कोई क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ सोचते सोचते आप विचार में वो कर रही है तो वो तो अलग चीज हो गए। लेकिन अगर आप डीप ध्यान में है, अचानक आपको हो, तो वो उससे हमें लगता जी है सच होने की संभावना ज्यादा रहती है। जी, वही वही हम्म। वही सवाल मेरा था, जी वही जी सवाल जी। था। जी जी बिल्कुल। और और कोई मतलब ना अलग अलग सिंबल्स भी होते हैं, मुझे लगता है। मान लीजिए आपने कभी चांद वांद देखा, तो उसके एक अलग मतलब चांद आपसे मतलब क्या हो गया, आपको स्नेह वाली चीजें से चांद में शीतलता है, तो उस टाइप की भी चीजें होगी। जरूरी नहीं कि जो आप देख रही हैं 100% वही होगा, उससे रिलेटेड चीजें भी होती हैं। तो हमें ये नहीं मानना है कि हम मान लीजिए कि वो कहीं पर्वत वगैरह पे गए, तो हो सकता है आप कभी घूमने जा सकती हैं, या कुछ ठंडा कुछ ऐसा भी फीलिंग हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। और इसके पर पीछे बिल्कुल नहीं भागना, इन सब चीजों के पीछे नहीं, मुझे लगता भागने की जरूरत ही नहीं कि मैंने ये ध्यान में देखा तो वो सच होगा, इसके पीछे नहीं भागना है। बस अपना ध्यान में लग के उससे जो आपको करने का आ रहा है वो कीजिए ध्यान में। कभी कभी हमारी सिक्स सेंस, मान लीजिए हम कुछ गलती करने जाते हैं, तो हमारा सिक्स सेंस एक बार आपको कहेगा कि ये मत करो। कभी कभी अचानक आप वो देखती तो होंगी कि ऐसा होता है। तो उन सब जी ध्यान जी, जब आप करिएगा तो ये सारी चीजें जो है ना, वो पॉजिटिव में होने लगते हैं। तो ये सब होता है, मैंने तो ये सब अनुभव किया है कि कभी कभी हम लोग बहुत गलत करने जाते हैं, अचानक होता है नहीं नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, करना है, और वो सही बात। करने पे वो सही हो जाता है। तो ये चीजें मैंने देखा है। धन्यवाद। इसमें मैं कुछ बोलना चाहूंगी हाँ कि हाँ जब आप ध्यान में बैठे हो, है ना, तो आपको अगर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई स्टोरी की तरह चल रही है जो इस फिजिकलिटी के साथ रिलेट कर रही है, जैसे कि हम कोई मूवी देख रहे हैं कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो वो सारा कुछ हमारा इस फिजिकलिटी से रिलेटेड होता है। तो उसमें क्या है, जो आप बोल रहे हो ना सही है कि नहीं, तो वो सही नहीं होता है। लेकिन जब आप जैसे जैसे ध्यान में जाते जाओगे और आपको कुछ भी दिखाई दे रहा होगा, उसमें से आपको एक संदेश आता है। और जब ये आएगा ना, आप उसको बिल्कुल अंदर से महसूस कर पाओगे कि हाँ ये रियल है। तो जैसे जैसे आप ध्यान में जाओगे, तब आपको इन दोनों चीज की अलग अलग बिल्कुल क्लियरिटी दिखाई देगी कि हाँ ये मेरे विचार है और ये मुझे कुछ इंट्यूशन आगे के लिए आ रहा है। तो आप आगे बढ़ते रहिए, आपको दोनों का अंतर अपने अंदर से ही एक दिन पता पड़ेगा। जी, बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। धन्यवाद सभी, आप सभी का धन्यवाद इतने ज्ञान के लिए, इतने और अच्छे ज्ञान के और लिए। बीना जी, और जो जो कुछ भी ध्यान में दिख रहा है बिल्कुल भी सोचना नहीं, उसके पीछे जाना ही नहीं है। अच्छा हो या बुरा हो, आप अगर हम थॉट पे चलने लगेंगे उस पे, तो अगर बुरा होने का नहीं भी होगा तो वो होने लगेगा। और मतलब जो अच्छा तो हो रहा है तो चलो एंजॉय करो, चलो आप चाहते हो ये चीज हो गया। लेकिन कुछ भी गलत चीजें दिख रही है और हम नहीं चाहते हैं, तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी बार ध्यान बार नहीं देना। आप विचार करेंगी तो उसमें ये इसका मतलब आप अट्रैक्शन आप उसमें डाल रही हाँ, हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे काम कर जाएगा। तो एकदम समझना है, अंदर से समझना है कि हमें गलत चीजों को बिल्कुल आकर्षित नहीं करना है। उसको इधर से देखे इधर से निकाल देना है। उसको बातों में भी नहीं उसको विचार देना है, किसी तरह का उसको एनर्जी देनी ही नहीं। रश्मि मैम, आपका पॉइंट एक बार वापस से डिस्क्राइब करो, थोड़ा समझ कम पड़ा। अच्छा, मैं हाँ हाँ। हाँ मैं ये बता रही थी, जैसे वीना जी का प्रश्न था कि हम जो कुछ भी देखते हैं क्या वो सही होता है। तो इसमें ये होता है कि जैसे हम कोई मूवी की तरह अगर देख रहे हैं कि उसमें एक पर्सन है, वो आ रहा है जा रहा है, या वो कुछ बोल रहा है, या मैं कुछ कह रही हूँ, तो वो बिल्कुल भी इंट्यूशन से रिलेटेड नहीं होता है। ये बिल्कुल पक्की बात है। इंट्यूशन क्या होता है कि आप उसमें कुछ भी देख रहे हो, उसमें से आपको एक एनर्जी आएगी और वो आपको पता पड़ेगा कि ये किस चीज की एनर्जी है। जैसे दीप्ति मैम ने एक बार प्रोसेस करवाया था अभी जागो जोगी जागो ध्यानी में, कि आप अपने घर का प्रत्येक सामान को ध्यान में देखो। तो हम एक 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 चीज देख रहे थे।
फिर वो बोल रही थी आपने देख ली कि हाँ, अब आप उसको दोबारा देखो और ये देखो कि इस जो भी आपकी ये वस्तु है जिसको आप देख रहे हो उसमें से आपको कैसी फीलिंग आ रही है। तो मेन होता है फीलिंग आना। जैसे हम कुछ देखते हैं तो उसमें से हमको फीलिंग आ जाती है कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ये चीज होती है इंट्यूशन। तो अब ये जो देखेगा ना वही महसूस कर पाएगा कि ये पॉजिटिव में वेव आ रही है या फिर नेगेटिव में आ रही है, और बिल्कुल क्लियर होता है ये। कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होता है कि ये क्या नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, या ये क्यों दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ उसमें कंफ्यूजन होता ही नहीं। तो ये दोनों बहुत अच्छा क्वेश्चन था आज बीना जी का, कि जो हम देखते हैं क्या वो सही ही होता है। तो इसके लिए ये जो है आपके इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान ध्यान भी करना पड़ेगा, ज्ञान भी लेना पड़ेगा। और उसके बाद उस एनर्जी को जैसे जैसे आप समझने लगोगे ना, फिर इतना मजा आने लगेगा, वाह ये क्या देखा, इसमें से कितनी प्यारी एनर्जी आ रही है। और जब वो आप बोलोगे ना कि आज ऐसा हुआ, इस चीज से रिलेटेड ये काम इस तरीके से आपके अंदर से आता है, और वो आप कुछ दिन बाद देखोगे कि वो वैसा का वैसा ही होगा। ये होता है, बहुत मेरे साथ ये बहुत होता है। मैं समझ जाती हूँ ध्यान में जो भी कुछ आ रहा है, मैं ये समझ जाती हूँ, अच्छा ये आज ये, मैं इनको बोल देती हूँ मेरे हस्बैंड को, देखो आज ये होने वाला, और वो होता है। तो धीरे धीरे बिल्कुल सबकी समझ में आने लगा। ऐसा नहीं इसमें कुछ स्पेशलिटी है, कुछ स्पेशलिटी नहीं है। ईश्वर ने सबको बराबर, सबको हर चीज बराबर दी है। आप कितना उसको लेना चाहोगे अपने अंदर, मेन बात तो ये होती है। बस अब आया क्या शशि जी समझ में? क्या पूनम कुछ आप कहना चाह रही हैं क्या, पूनम पांडे जी? ये हाँ, ये कह रहे थे कि इसमें ना आप हम सभी जब ध्यान में या ये जो देख रहे होते हैं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जमा होता है। इंट्यूशन अलग चीज होती है, और ये जो हम देख रहे होते हैं ना कि हमेशा कभी ध्यान में देखते हैं या फिर सोए में देखते हैं, सपने में देखते हैं, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं हमारे साथ घटित हुई होती है या हमने कहीं देखा होता है। वो हमारे सामने वो चलने लगता है। तो हम क्या करते हैं उसमें जजमेंट करने लगते हैं कि अच्छी चीज नहीं है, हमें नहीं देखना है। हमें अच्छी हो या बुरी हो एक फिल्म की तरह देख के उससे निकल जाना है। कि मेरे साथ जैसे हम कार पे बैठे होते हैं, ट्रेन पे बैठे होते हैं, कुछ भी सीन चलती रहती है, तो हमें वहां से साइड से क्रॉस करके निकल जाना है। बस जो जो जगह पे अपना निकल गया हमें अपने निकलना है। इसमें से ये नहीं कि ये वाली अच्छी है तो मुझे चाहिए, वो वाली बुरी है तो नहीं चाहिए। आप उसको देखो, ऐसे देखो और उससे बाहर निकल जाओ, और आपके सारी जिंदगी में उसके कोई इफेक्ट नहीं आएंगे। और अच्छी चीज की विजुलाइज करो। और कभी कभी होता है ना इंसान परेशान हो जाता है कि हमने ऐसा सपना देख लिया। बिल्कुल नहीं, उसे कुछ नहीं, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं स्टोरेज है जिसकी वजह से हमने देखा है उसको। तो कोई दिक्कत करने वाली वो चीज नहीं होती है। बहुत थैंक यू। सुंदर आज का टॉपिक। मुझे लगता है कि सभी समझ ही गए होंगे कि हमें अपने जीवन में किस चीज के प्रति आकर्षित करना है, किसको बिल्कुल हवा देनी ही नहीं है। तो इस पे जरूर अब आप लोग जो भी जीवन में घटित हो रहा है इस पे जरूर ध्यान देकर इसको करिएगा। तो धन्यवाद सभी का। एक चीज इतना और सब बोलना चाहूंगी, जो विजुअलाइजेशन होता है ना वो भी काम करता है। मान लो हम्म। जैसे कि कोई बीमार है हमारे घर में, तो ध्यान के द्वारा जैसे हम अपनी बॉडी के अंदर जाते हैं ना धीरे धीरे, आज अर्चना मैम ने जो करवाया था हम अपने अंदर ही देख पाए थे सब कुछ, उसी तरीके से जो भी हमारे घर में बीमार है मान लो, हम उसकी बॉडी के अंदर भी जाके हील कर सकते हैं। वो विजुअलाइजेशन हो गया कि हम उसकी अंदर बॉडी के अंदर जाके एक एक चीज को देख पा रहे हो, और आप यहाँ तक देख पाओगे कि उसके किस पार्ट में इफेक्ट है। आप वहां एनर्जी दे के उसको हील कर पाओगे। इतनी बहुत ज्यादा, मतलब पावरफुल होती है ये जो ध्यान की एनर्जी होती है। हम क्या नहीं कर सकते ध्यान से, विजुअलाइजेशन से हम खुद को ठीक कर सकते हैं। अंदर जाके कितने कितने प्रोसेस दीप्ति मैम करवाती है, पूरे डीएनए तक को हम अपने को क्लीन कर सकते हैं, अपनी सारी
जितनी भी सबकॉन्शियस माइंड में या जितनी भी हमारे अंदर ये भरे पड़े हैं बिलीफ सिस्टम, पिछले जन्म की बातें, विचार, कितना सब कुछ भरा पड़ा है, सब कुछ हम विजुअलाइजेशन के द्वारा अपने आप को क्लीन कर सकते हैं। और इंट्यूशन, हाँ वो अलग होता है, वो भविष्य के लिए इंट्यूशन आते हैं कि मुझे किस रास्ते जाना है, क्या काम करना है या क्या होने वाला है, वो जरूर होता है। और विजुअलाइजेशन भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो धन्यवाद। एक बात मैं भी बताना चाहूंगी यहाँ पर, अगर आपके घर में कोई बीमार है, एक चीज का ध्यान दीजिएगा। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप देखेंगे, अगर आपके आसपास अगर आपने पौधे लगाए हैं या कोई पेड़ लगाया है, अगर वो सूख रहा है, आप जरूर मैं तो इसको प्रैक्टिकल तौर पर कई लोगों के यहाँ देखी भी हूँ, आप ही गौर करिएगा। अगर वो सूख रहा है, उसमें पत्तियां नहीं है, काफी मुरझा गया है, तो उस पौधे को आप तुरंत बाहर रख दें। अगर आप वो रख देते हैं तो आप देखेंगे जो व्यक्ति बीमार है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये भी एक एक जरिया है बीमारी को घर से निकालने का। कभी कभी आप देखेंगे, एक एक जगह मैंने गया था, एक लेडी थी, काफी बीमार थी। जब मैं उनके घर में गई, पूरे घर के घूमा, तो मैंने बताया ये पेड़, एक पेड़ था बिल्कुल, मतलब उसमें जान थी नहीं, बिल्कुल लकड़ी जैसा खड़ा था। मैंने कहा इस पेड़ को आप निकाल दो, क्योंकि ये पेड़ ही इसकी आत्मा को रोक रखी है। जब उन्होंने वो पेड़ कटवा दिया, वो तुरंत अपने आत्मा से मुक्त हो गई, उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, और काफी बीमार थी, 4-5 सालों से वो बिस्तर पे थी। तो ये भी एक एक ये भी थॉट है हमारे जानने का। अगर आप पौधे भी लगा रखे, अगर वो पौधा सूख रहा है तो आप उसको तुरंत बाहर कर दीजिए। नहीं करते तो आप देखेंगे कि वो हमारे शरीर में ही वो बीमारी के तौर में हमें परेशान करने लगते हैं। तो इस बात का भी आप ख्याल रखें। ये भी हमारे मन में आकर्षण के नियम के अनुसार ये भी आता है। मैंने तो एक कोर्स किया था, उसमें भी पूरा अच्छे से बताया भी गया था कि पौधे भी हमारे जीवन में बहुत कुछ हमें सिखाते हैं। शशि जी कुछ कहना चाह रही हैं, हैंड रेज की हैं जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो ध्यान के लिए क्वेश्चन किया वीना कुमारी जी ने, ध्यान में हम जो भी विजुलाइज करते हैं ना, हमारा विजुलाइजेशन पावर और उसके बाद में जो देखा और वो जो घटित होता है, ये सब होता है ज्ञान के माध्यम से। जब ज्ञान भरेगा ना आत्मा के अंदर, तब भी वो विजुलाइज पॉजिटिव करेगी। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव देखना ना, ये ज्ञान के माध्यम से होता है, क्योंकि सही और गलत की, अच्छाई और बुराई की नाप तोल की सबकी पहचान होती है ज्ञान के द्वारा। जितना आत्मा में ज्ञान बढ़ता है ना, यानी हम पर्सन में, तो ही वो सही विजुलाइज करेगी। और वरना वो जो देखेगी ना, तो ध्यान तो ऐसा होता है, पावर बढ़ाता है हमारा, क्योंकि हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। ठीक है, ब्रह्मांड की इतनी दिव्य शक्तियां, न जाने कितनी शक्तियों से हमारी टकराहट होती है उस टाइम पर। और जैसे कि हम सब भी 14 लोग यहाँ बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं, तो हम सब 20 लोगों की भी एनर्जी एक दूसरे के साथ संगठन में टकराती है। अगर किसी की भी नेगेटिव वेज है, तो वो इन 14 को तब तक नहीं संक्रमित करेगी जब तक ये सब पावरफुल है। तो ये जो हमारी स्ट्रांगनेस होती है ना, ये हमारी आती है संगठन के बल से, और संगठन के साथ में होती है ज्ञान के बल से। अगर ज्ञान कोई भी पर्सन है उसके अंदर कम होगा, तो वो जब ध्यान करने बैठा है ना, तो ध्यान से तो उसने एनर्जी ले ली संगठन से, लेकिन ध्यान के बाद में जब उसने नेगेटिव सोचा, कुछ भी सोचा ना गलत, चाहे बच्चे के लिए, पति के लिए, चाहे घर गृहस्थी के लिए, चाहे कोई से भी परेशानी मैटर के लिए, तो वही सामने उसके एक्शन के रूप में क्रिएट होगा जो उसने सोचा, क्योंकि एनर्जी उसने ले ली। वो एनर्जी बिलोंग कर रही है उस वक्त के साथ में, उस कारण के साथ में, तो कारण वो घटित करने लग जाता है ना, परिस्थिति को वो घटित करने लग जाता है। अब अगर उसमें ज्ञान आएगा, मान लो ध्यान तो ले रहा है, एक ध्यानी और हट्टी इंसान क्या करता है, बहुत से पुरुष भी करते हैं ज्ञान और ध्यान करते हैं, लेकिन ज्ञान को इजी नहीं समझते, सॉरी इजी समझते हैं कि नहीं ज्ञान का क्या है, मेरा तो ध्यान बढ़ रहा है, ध्यान बढ़ रहा है, लेकिन ध्यान मात्र प्रोग्रामिंग नहीं देता है लाइफ में, इसके साथ में ज्ञान प्रोग्रामिंग देता है। अब जब ध्यान कर लोगे, चाहे कोई भी एक्स वाई जेड, मैं भी हूँ, है ना, अब मैं ध्यान ही ध्यान बढ़ाती जा रही हूँ, लेकिन ध्यान से हटने के बाद, इस संगठन को छोड़ने के बाद अगर मैंने नेगेटिव चलाया, तो वो मेरे जीवन में घटित होगा। तो जब हमें अच्छा चलाना है, चाहे रुपया है, पैसा है, रिश्ता है, या परिस्थिति है, बिजनेस है, व्यापार है, उसके लिए हमारे दिमाग में ज्ञान का बहुत ज्यादा इमेजिनेशन होना जरूरी है। क्योंकि जितना ज्ञान अच्छा भरेगा ना, जैसे कि पूनम अग्रवाल जी ने बताया कि वो पेड़ वाला उदाहरण, तो उस पर्सन के अंदर भी कहीं से ज्ञान आया, जब भी तो बांट पाया ना उसको, नहीं तो वो उसको है ना किसी भी रूप, कई लोग तो ये भी कह देते हैं कि ये अशुभ है पेड़, ऐसा है और वैसा है, क्योंकि जितना ज्ञान उतनी बात। अगर ध्यान को बढ़ाना है,
अपनी लाइफ को मेंटेन करना है तो ज्ञान बहुत जरूरी है। और इसलिए हर संगठन में, हर चीज में यही कहा जाता है, ध्यान और ज्ञान इन दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। और ये बात भी सही है कि हमारे वाक्यों में भी ऊर्जा हो जाती है, उसके बाद में हमारी थॉट में ऊर्जा हो जाती है, और हमारे कर्मों में ऊर्जा हो जाती है, और हमारी वाणी में बहुत ऊर्जा हो जाती है। तो एक ध्यानी आत्मा को इसलिए कहा जाता है कि सत्संग जब करो या लोगों के साथ में भी रहो, या अपना जीवन भी जरूरी, मतलब खुद के लिए भी गलत सोच गया ना तो आ गया पैरों में दर्द, सर दर्द आ गया, इतना बांटोगे मेरे सर दर्द है, सर दर्द है, सर दर्द, तो वो बढ़ेगा। यानी कि ध्यान से क्या होगा, उसमें बढ़ोतरी तो हो गई। तो उस ऊर्जा का सही इस्तेमाल करना होता है, इसलिए ज्ञान जरूरी होता है। तो ये जो सारा मैटर चल रहा था ना, सब बता रहे थे, एक्चुअल में ये है बात कि ध्यान के साथ में ज्ञान बहुत जरूरी है। फिर उस ज्ञान को अप्लाई करना, जैसे कि अभी सभी लोग हैं, पूनम मैम भी है, आशा मैम भी है, रश्मि मैम भी है, ये लोग अप्लाई कर रहे हैं तब आज बांट पा रहे हैं। तो जब अप्लाई करोगे तो आप में शक्ति बढ़ेगी, बांटोगे तो और ज्यादा डबल शक्ति बढ़ेगी, और ज्यादा बढ़ेगी। और जो गलत बांटोगे तो साथ में आपके आसपास का भी एनवायरनमेंट खराब होगा, और हमारी खुद की भी शक्ति डाउन हो जाएगी, क्योंकि गलत बांटा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डिस्कशन में शामिल होना चाहिए। बहुत जरूरी। अभी जैसे आप मेरे साथ बात कर रही हो ग्रुप में, यही बातें आप अपने परिवार 4 लोग मिलते होंगे तो बात करेगी, तो आपकी एनर्जी कैसी, अभी अगर आप अच्छी अच्छी बातें करते रहोगे तो धीरे धीरे आपके दिमाग में या ध्यान से आप अच्छी अच्छी बातें करना सीख जाओगे। चुप रहेंगी तो फिर आपके जो नेचर है वो चेंज होने में समय लगेगा। अभी आप अगर अच्छी बातें बोलना सीखोगे तो फिर अच्छी बातें ही करना सीख जाओगे। इसलिए कहते हैं डिस्कशन में शामिल हुए, जो भी आपको लग रहा है उसको शामिल होइए, तो पता चलेगा कि आपके मुंह से जो बोलियां निकल रही है वो क्या निकल रही है। तो एक बात जरूर भी हर ऐसा मैम है ना, जब हम ज्ञान बढ़ा लेते हैं ना तो हम ध्यान में विजुअलाइजेशन करते ही नहीं, हमारे जीवन की तो विजुअलाइजेशन करते नहीं, मैंने नहीं करा कभी भी परेशानियों का, स्थितियों का नहीं, क्योंकि पहले ज्ञान बढ़ाया फिर कुछ ध्यान में उतरे। पाने के लिए ध्यान नहीं हाँ करना है, मुझे ऊर्जा हाँ। लेनी है, स्वस्थ रहना, पहले तो ये चीजें होनी चाहिए। और कुछ वैसा हमें ध्यान से ये मिल जाएगा, ये सोच के वो अपने मिलेगा। जब आप सही रास्ते पे होगे तो अपने अपने आप मिल ही और जाएगा। और यहाँ पर भी तो अपन ध्यान के बाद में ज्ञान चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि इसके बाद में ये भोजन भी बहुत जरूरी है। ये नहीं जी कि जी कई जी। लोग ध्यान करके लेफ्ट हो जाते हैं, संगठन में वो जेटीडीपी में वो इतने फिर लेफ्ट उसी होते में हैं वो, वो थोड़ी सी बहुत कमी लेफ्ट होते है, हैं। वही समझ की कमी रहती है। चलिए धीरे धीरे, अगर मान लीजिए इतने में 15 लोग भी होते हैं तो हम लोग के लिए तो बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए हम लोग समय समय में, इस बार 15 हुए, पिछली बार फिर 15 होंगे, हम लोग कुछ ही कुछ दिनों में इसको करते रहते हैं कि समझ जरूर आ जाएगी। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों, बहुत टाइम हो गया, कल फिर हम लोग मिलेंगे एक नए ध्यान और ज्ञान के साथ। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।